ओम शांति। आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी के अमृत वचन है। टाइटल है टेंशन से मुक्त होने के लिए बैलेंस से चलो, हर कर्म त्रिकालदर्शी होकर करो। 2000 का है। इसमें पहली पॉइंट है, बाबा ने हम बच्चों को प्रवृत्ति में रहते निवृत्त रहने, कर्म करते भी कर्म से अकर्मी बनने की पूरी नॉलेज दी है, जिस नॉलेज के आधार पर प्रवृत्ति में हम बैलेंस रखकर चलते हैं। प्रवृत्ति को निभाते भी उससे निवृत्त रहने की शक्ति अपने पास जमा हो। निवृत्त रहने के लिए हर कर्म में आने से पहले अपने को डिटैच करो। 1 सेकेंड अशरीरी बनो, फिर कर्म करो, तो वह कर्म गलत नहीं हो सकता। दूसरी पॉइंट, देही अभिमानी बन फिर देह के भान में आकर कार्य व्यवहार शुरू करे, तो उस कार्य का न अभिमान होगा न बोझ होगा, न रॉन्ग होगा न डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि ये नॉलेज है कि मैं आत्मा साक्षी बनकर इन कर्मेंद्रियों से ये कार्य कराती हूँ। तो साक्षी व दृष्टा बन इन कर्मेंद्रियों के द्वारा ऐसे कर्म करेंगे जैसे ऊंची स्टेज पर बैठकर एक्टिंग देखते हैं। जो रॉन्ग कर्म होता है वह दिखाई पड़ता है, साक्षी हो कर्म करने से बैलेंस आ जाता। लॉ और लव का बैलेंस, परमार्थ और व्यवहार का बैलेंस, दोनों का सही सही बुद्धि में जजमेंट रहे। अगर बुद्धि सही जजमेंट नहीं देती है, समय पर राइट टच नहीं होता है, तो रॉन्ग कर्म हो जाता है, फिर बुद्धि पर बोझ होता। इसलिए अटेंशन प्लीज, अर्थात स्व की सीट पर अटेंशन से हर एक बात की रिजल्ट का मालूम पड़ता है। तीसरी पॉइंट है, त्रिकालदर्शी होने से जवाब मिलता नथिंग न्यू, जो हुआ कल्याणकारी हुआ। एकदम भविष्य का फायदा बुद्धि में टच होगा, जबकि हम जानते हैं कि स्थापना भी होनी है तो विनाश भी होगा। अनेक प्रकार के सृष्टि के खेल चलेंगे, तो खिलाड़ी बनकर खेल देखें या रोए। टेंशन माना मन का रोना, खिलाड़ी होकर खेलना माना हंसते हंसते नाचते रहना। तो हम बाबा के साथ इस सृष्टि रूपी खेल में खिलाड़ी है। खिलाड़ी बनकर खेल को देखते तो मजा ही मजा है। हम जो कर्म करते हैं उसके लिए हमें हर प्रकार की नॉलेज हो। नॉलेज इज पावर। इसमें फिर चौथी पॉइंट है, अपनी स्थिति को ऊंचा रखने के लिए बाबा ने हमें मंत्र दिया है, मन मना भव, मध्याजी भव और माम एकम याद करो। हाँ, तो ये 3 मंत्र पक्के हो, मना भव, मध्याजी भव और माम एकम याद करो। ये मंत्र ही अजपा जप है। बाबा से हमें पहला वर्षा मिला है ज्ञान रत्नों का, दूसरा वर्षा है सर्व शक्तियों का। जब स्वयं ऑलमाइटी ने हमें शक्तियां दी, अथॉरिटी दी, तो स्थिति कमजोर क्यों बनती? सब कारणों का निवारण है शक्तियां। हम शिव शक्ति पांडवों के सामने ये माया क्या है? बाबा कहते हैं ये माया है छुई मुई, है ना। माया क्या है? छुई मुई। इसे उंगली दिखाओ तो मुरझा जाएगी। माया को उंगली दिखाओ तो, छुई मुई का पौधा होता है ना, उंगली दिखाओ तो मुरझा जाता है। बाबा कहते हैं माया भी छुई मुई है। अपने आप को पक्का रखेंगे, योग में ज्ञान में पक्के रहेंगे तो मुरझा जाएगी। अगर संकल्प की सृष्टि बनाओ तो बड़ी माया, है ना, बहुत तीखी है माया, हमको बहुत परेशान करती है, ऐसे सोचो तो वो जीतेगी। संकल्प को शक्तिशाली बनाओ तो माया छुई मुई हो जाएगी। तो माया से बचने का साधन है अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान का बच्चा समझो। शक्तिशाली रहने से माया की शक्ति छू नहीं सकती। अच्छा, कम बोलो,
धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो। दादी पक्का कराती है, टेंशन निकालना है तो अटेंशन रखना है। अच्छा, ये कल के लिए होमवर्क है। आदरणीय दादी मनमोहिनी जी के गुण और शक्ति पर 7 जुलाई 7वां गुण। सदा स्मृति रहे कि मैं ब्रह्मा बाप समान अचल अडोल एक रस निर्विघ्न रहने वाला ज्ञान स्तंभ हूँ। शक्ति है, अपनी अचल अडोल एक रस स्थिति द्वारा ज्ञान स्तंभ बन बाबा के प्यार में लवलीन हो रही हूँ। मेरे द्वारा ज्ञान का प्रकाश चारों दिशाओं में फैला रहा। सभी आत्माएं तृप्त व संतुष्ट हो रही है। तो सूक्ष्म चेकिंग चार्ट के 4 पॉइंट्स। रामा की स्मृति से हर परिस्थिति कल्याणकारी अनुभव होती है। सभी बातों में फीलिंग प्रूफ निश्चिंत स्थिति रहती है। तीसरा, सत्य ज्ञान की निशानी ईश्वरीय स्नेह और खुशी का स्वयं में अनुभव होता है। और चौथी पॉइंट, ज्ञान स्वरूप स्थिति में रहे पर चिंतन पर दर्शन से परे स्वचिंतन में रहते हैं। इसको चेक करें और नोट करें। अच्छा, ओम शांति।